स्टार्ट। हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से बिग टी बेटा के इस प्यारे से चैनल पे आप सब बच्चों का स्वागत है। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का ये डे नंबर 12। इसके पहले लगातार 1 से लेके 11 तक 11 तक आप लोगों ने देखा होगा। जो बच्चे नहीं देखे हैं निश्चित रूप से उसे 1 से लेके 11 तक देख लें। उसके बाद ये 12वां नंबर ये आप देख रहे हैं। तो चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं कि 12वां नंबर में क्या है। स्पीकिंग कोर्स का जो है एक स्टेप बाय स्टेप छोटे-छोटे वाक्यों के रूप में पहले मैं दे रहा हूँ। धीरे-धीरे करके बड़े-बड़े वाक्य भी हम अलग-अलग करके लेके आएँगे, ठीक है? तो चलिए आगे, तो यहाँ पे हम देख लेके आते हैं। पहला जो है आज का सेंटेंस का है, तो ये है। तो देखिए क्या करते हैं, 1 मिनट वेट करेंगे बच्चा थोड़ा-सा। चलिए देखिए पहला में क्या बनता है बच्चा, पहले वाक्य में क्या बनेगा मैं उसको बता दूँ अभी आपको। चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या है, मेरे मेरे सभी पैसे होगा। यहाँ पे क्या होगा, मेरे सभी पैसे। मेरे सभी पैसे, मेरे सभी पैसे अच्छा लगता है कि मेरे सभी पैसे अर्थात क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल ऑफ माई मनी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ऑल ऑफ माई मनी। उसी तरह से हम और भी अलग-अलग सेंटेंस कैसे बनाएँगे उसको देखना है। मेरी सारी ज़िंदगी, अब अपने से बनाइए फटाफट, फटाफट कैसे बनाइएगा, मेरी सारी ज़िंदगी। यहाँ क्या ले सकते हैं, ऑफ दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है? इसीलिए कि यहाँ पे देखिए ब्रैकेट किया हुआ है। ऑल ऑफ ऑल ऑफ माई लाइफ, ऑल ऑफ माई लाइफ। मेरे सारे, यहाँ मेरे सभी कपड़े, तो क्या ले सकते हैं, ऑल ऑफ माई क्लॉथ्स। देखो एस लगा दिए हैं और बिना एस वाला दोनों फर्क है। एक कपड़ा जो पहन रहे हैं वो वाला है, एक कपड़े के थान में जो मिलता है वो कपड़ा है, ठीक है बच्चा? चलिए ऑल ऑफ माई क्लॉथ्स, मेरी सारी शक्ति। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मेरी सारी शक्ति का ऑल ऑफ माई स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कर सकते हैं, मेरे सारे प्रयास। तो ऑल ऑफ माई एफर्ट्स है ना, ये सारे क्या होगा, ये मेरे सारे प्रयास। इस तरह से हम सेंटेंस बना बना के आगे बोल सकते हैं, छोटे छोटे वाक्य बोल सकते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है हमारा। तो अगला जो है, अगला टॉपिक देखिए क्या है, उसमें से क्या हम करते हैं, स्टेशन पर अक्सर हम कहीं जाते हैं तो किसी को फ़ोन करके बोलते हैं स्टेशन पर हैं, बस अड्डा पर हैं, एयरपोर्ट पे हैं। अगर वगैरह घर में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या पर, माने जहाँ पे हैं वहाँ पे बोलते हो, तो उसके अनुसार से एट द स्टेशन का प्रयोग, है ना? अगर आप स्टेशन पर रहते हैं, जैसे स्टेशन पर, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, एट द स्टेशन ये लगा सकते हैं आप हैं। बस अड्डे पर, बस अड्डे पर क्या लगा सकते हैं, एट द बस स्टैंड, बस स्टैंड ये लगा सकते हैं। हवाई अड्डे पर यहाँ क्या लग सकते हैं, है ना? एट द एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद घर पर, एट होम सीधा सा लिखिए शॉर्ट में। वालमार्ट ये है ना, मॉल होता है ना, मॉल वही है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, वालमार्ट, MAR मार्ट करेंगे लेकिन यहाँ एट लगा देंगे, या एट मार्ट, वालमार्ट या एम मार्ट, जो भी जहाँ पे जिस मॉल में उसका नाम दे के यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर इस तरह से ये प्रयोग भी कर सकते हैं, कहाँ पे हैं, अर्थात प्रीपोजिशन जो है एट है उसका प्रयोग करके आप फटाफट फटाफट अंग्रेजी, है ना, बोल सकते हैं इस छोटे छोटे वाक्य को। चलिए आगे देखते हैं, कहता है पढ़ने योग। अब ये वोर्थ लिखा हुआ है, लेकिन वोर्थ है लेकिन वर्थ पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं इसको, वो थॉपरेफ वर्थ, वर्थ पढ़ेंगे, वर्थ 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 नहीं बोलना, वर्थ बोलना इसको, ठीक है? जैसे पढ़ने योग, यहाँ क्या कहेंगे हम, वर्थ रीडिंग, वर्थ रीडिंग। उसी तरह से देखने योग्य, तो क्या कर सकते हैं, वर्थ सीइंग, ठीक है? याद रखने योग्य,
तो क्या आप बोल सकते हैं उसी तरह से, वर्थ रिमेम्बरिंग, वर्थ रिमेम्बरिंग खरीदने योग्य, वर्थ बाइंग, उसी तरह से करने योग्य, या क्या लिख सकते हैं, वर्थ डूइंग, वर्थ डूइंग। इस तरह से वाक करिए, फटाफट फटाफट बोलते जाइए, ठीक है। तो ये भी बात होगी आपका। चलते हैं आगे, देखते हो क्या है। अब आगे सेंटेंस जो है बच्चों, है ना, यहाँ देखिए क्या है इसमें। कहता है 1980, अब 1980 है, 2020 है, 2022 है, 2024 है। ऐसे ऐसे में क्या है, नवंबर में, तो क्या कर सकते हैं सीधा, इन 1980, एक सप्ताह में, है ना, इन ए वीक, इन ए वीक ऐसे लगा दीजिए, इन ए वीक। एक माह में क्या लगा सकते हैं, इन ए मंथ, इन ए मंथ। 3 वर्षों में, 3 वर्षों में, इन थ्री, यहाँ पे ए नहीं लगेगा, इन 3 मंथ्स होगा, ये वर्षों है ना, वर्षों है तो आप ईयर्स लगा दीजिए, ईयर्स लगा दीजिए। 1980 में तो वहां पे लिखा हुआ है इन 1980, ठीक है। नवंबर में यहाँ है ना, देखो यहाँ पे नवंबर है, तो मैं यहाँ पर नवंबर ने दिया, यहाँ पे क्या लगेगा बच्चा, नवंबर, नवंबर, या 1980 वाला ये वाला था, इधर हो गया, ठीक है। इस तरह से छोटे वाक्य करके आप सेंटेंस को बड़ा बनाइएगा। लेकिन ये सेंटेंस हुआ। अब देखिए ध्यान से क्या क्या बच्चों है। आप कहता है विद इन ए वीक, विद इन ए वीक, एक सप्ताह के भीतर। तो विद इन क्या पढ़िएगा इसको, विद इन ए वीक, अर्थात एक सप्ताह के भीतर, एक माह के भीतर, विद इन ए मंथ, क्या लगा सकते हैं, विद इन, विद इन का प्रयोग, विद इन ए मंथ लगाइए। उसके बाद 3 वर्षों के भीतर, हाँ, विद इन ए, विद इन, विद इन ए नहीं लगेगा, विद इन थ्री, विद इन 3 इयर्स, विद इन 3 इयर्स, 15 मिनट्स के भीतर, विद इन, विद इन 15 मिनट्स, विद इन 50 मिनट्स, और 1 घंटे के भीतर क्या लगा सकते हैं, विद इन, विद इन 1 आवर, विद इन 1 आवर, विद इन 1 आवर। अब देखिए ये सब फटाफट 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 आप लोग कर रहे हो, तुम्हें उम्मीद है निश्चित रूप से समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर सेंटेंस को करोगे, है ना, आप 1 घंटे के भीतर आओ, या ये तुम 1 घंटे के अंदर मुझसे मिलो, माना अब छोटा ये सेंटेंस बना के उसके बाद बाकी सेंटेंस बड़े बड़े बनेंगे ना, तो उसको सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया क्लियर। अब बिफोर गॉड, अब देखिए ध्यान से, बस इसमें देखिए, इसको समझिएगा ध्यान से। बिफोर, बिफोर और बिफोर का दो है, एक देखिए बिफोर यहाँ अलग है, ये वाला बिफोर अलग है। ये है सामने वाला बिफोर, और ये है पहले वाला बिफोर। तो बिफोर में के पहले होता है, ओरिजिनली ये होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ भी मीनिंग इस तरह से भी होता है, देखिए समझिएगा। खुदा के सामने, तो यहाँ पे क्या हुआ, बिफोर, बिफोर गॉड। गॉड हमेशा जी कैपिटल होता है, समझ गए, या याद याद रखिएगा इसको। बिफोर गॉड माना गॉड के सामने, बिफोर मी मेरे सामने, बिफोर यू तुम्हारे सामने। इस तरह से भी बिफोर उपयोग करते हैं। राजा के सामने तो क्या होगा, बिफोर किंग, बिफोर किंग। उसी तरह से न्यायाधीश के सामने, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, बिफोर जज, जे यू जी जी, जज, बिफोर जज। उसके बाद मेरे सामने, बिफोर मी, बिफोर मी, है ना। अब यहाँ हमारे सामने, बिफोर अस। उसी तरह से आप देखिए मंगलवार, ये यहाँ से टेक्निक अलग है। मंगलवार से पहले यहाँ पे बिफोर, बिफोर ट्यूजडे, यहाँ देखो चेंज हो गया, यहाँ से चेंज हो गया, यहाँ से चेंज हो गया, ये कैटेगरी, कैटेगरी यहाँ से चेंज हो गया, है ना, है ना। मैच से पहले, मैच से पहले क्या करिएगा, बिफोर मैच, बिफोर मैच, मैच के पहले की बात, बिफोर मैच। उसके बाद निकलने से पहले यहाँ क्या लगा दिएगा, बिफोर लिविंग, बिफोर लिविंग। खाने से पहले क्या लगा सकते हैं, बिफोर ईटिंग, बिफोर ईटिंग। खरीदने से पहले क्या लगाइएगा,
बिफोर बाइंग, बिफोर बाइंग, ये BUY है, BUY, बिफोर बाइंग। इस तरह से ये सेंटेंस फटाफट आप आराम से बना सकते हैं और आपको अंग्रेजी बोलने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे इसमें लाइक, सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किए, वो निश्चित रूप से कर लें आगे, क्योंकि आगे-आगे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इसमें। लगातार ये चलते रहेगा आपको डे, ठीक है? और हर तरह के आपके वीडियोज़ आपको मैं देते रहूँगा, ओके? तो इतनी स आज इतना ही बच्चों, नेक्स्ट डे मिलता हूँ। ओके, गुड डे।